Hello students, today we are going to read the poem Wind for class 9 students written by सुब्रमण्या भारती। ये एक तमिल राइटर हैं और इनकी इस पोएम को ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। तो यहाँ पर बेटा जो ये विंड पोएम है इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि विंड के बारे में कि विंड बहुत तेज़ चल रही है। तो पोइट कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पर पोइट हवा को बोलते हुए ये कह रहे हैं कि हवा ज़रा धीरे आओ, तुमने जितनी भी जो पेपर्स हैं, जो बुक्स हैं शेल्फ में रखी हुई, उन सभी को गिरा दिया है। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि वो घर में आकर जितने भी पेपर्स हैं, शेल्फ में रखी बुक्स हैं, उनको गिरा देती है। तो पोइट उसको रुकने के लिए कह रहे हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू ऑल डेम डाउन। लेकिन हवा जो है वो रुकती नहीं है, हवा अपने पूरे जोर पर है और वो अपनी तेज़ी से जितनी भी चीज़ें रखी हुई होती हैं उनको गिरा देती है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट ट्रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स। और यहाँ पर वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक पर्सन्स, वीक पीपल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ही ज़्यादा चतुर हो और तुम ऐसे ही लोगों को अटैक करती हो जो वीक होते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ पर पोइट ये बता रहे हैं कि जो हवा है वो इतनी तेज़ चल रही है और वो दुर्बल चीज़ों को, यानी जिनमें उस समय इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, तो ऐसे घरों को, ऐसे दरवाज़ों को, राफ्टर्स कहते हैं बेटा उन चीज़ों को, उन बीम्स को जिन पर हाउस खड़े होते हैं, जो जिनको वो बेस देते हैं, हाउसेस को जो बेस देते हैं बीम, उनको राफ्टर्स बोलते हैं। लकड़ियों को, बॉडीज़ को, लाइफ्स को और हार्ट्स को गिराती हुई चल रही है जो कि वीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल। यहाँ पर जो विंड है उसको विनोज जो होता है एक तरह की एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक हाइट से जब जो ग्रेन्स होते हैं उनको छाना जाता है किसी सूप के माध्यम से, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो उनका वेस्टेज होता है वो हवा की वजह से अलग हो जाता है और जो ग्रेन्स हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हवा को ये कहा है कि यहाँ पर बेटा एक्चुअल में कहने का मतलब पोइट का ये है कि जो दुर्बल लोग होते हैं, जो अपनी होप को खो देते हैं, वो अलग हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं वही इस विंड को झेल पाने के बाद बने रहते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. यहाँ पर पोइट का कहने का ये है कि कभी जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम एकदम से डाउन हो जाते हैं, एकदम से दुखी हो जाते हैं और अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और उस समय में क्या होता है कि अगर हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस तरह से चीज़ों को लेते हैं, तो हमें वो जो परेशानियां होती हैं वो और नीचे झुका देती हैं, वो हमको ग्रो नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो हवा है वो हमारे ऐसे कहने से नहीं रुकती, बल्कि वो कैसे रुकेगी कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि एक तरह से हम अपनी विंड से फ्रेंडशिप कर लें। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, हमारी जब विंड से मित्रता हो जाती है, हम अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, तो वो मित्रता जो होती है हमारी विंड के साथ वो बहुत ही अच्छी होती है। द विंड ब्लोज आउट weak fires, he make strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. यहाँ पर बेटा पोइट ये कह रहे हैं कि जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको जब हम फेस करते हैं और उनको होप ना खोते हुए उनसे लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं ना आग में जलकर सोना बनना, तो इस तरह से हम उभर करके आते हैं। और अगर हम विंड से, यानी विंड को इन्होंने डिफ़िकल्टी के रूप में लिया है, तो अगर हम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं यानी विंड से हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो हम किसी भी जो इन डिफ़िकल्टीज़ हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में बहुत सारी, उनका आराम से सामना कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी जो विंड है, विंड से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। और जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो निश्चित ही हमारी प्रशंसा होती है। आगे बेटा वीडियो में दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप इनको नोट डाउन करें और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।